अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो का हमारा एजेंडा है दैट हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यानी सीएसएस के कंपल्सरीज तो ऑफ कोर्स 600 नंबर के 6 सब्जेक्ट आपको मिल गए। बाकी जो 600 नंबर आपने चूज़ करनी है वो कैसे करें, ठीक है। इसमें जो 6 to 7 ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में से कौन सा सब्जेक्ट लें, किस बेसिस पे लें, आया वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा नहीं होगा, बैकग्राउंड उसका रिक्वायर्ड है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आपके पास ऑप्शंस हैं, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में देखने वाले हैं। डिटेल में इन अ सेंस उसमें 3 चीज़ें हम देखेंगे: बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट, स्कोरिंग ट्रेंड और डेज टू प्रिपेयर और डेज टू कवर दैट सब्जेक्ट, या उसका सिलेबस कवर करने में जो दिन लगने वाले हैं उन चीज़ों को। ये 3 चीज़ें हम कंसिडर करने वाले हैं बिकॉज़ यही वो 3 चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं और हमें करना भी चाहिए। ऑफ कोर्स एक जो चीज़ होती है कि इंटरेस्ट आपका किस सब्जेक्ट में है, तो इंटरेस्ट मैटर्स, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तब भी आप उसको पढ़ पाओगे, तभी आप उसको कर पाओगे। लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, और वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट। आया उस सब्जेक्ट के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो किस लेवल का बैकग्राउंड चाहिए। दूसरा, स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, ये भी आपको मद्देनज़र रखना ही पड़ेगा। तीसरा, उसका सिलेबस कितना है, उसको कवर करने में दिन कितने लग जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम कोई बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस रख लें और वो स्कोरिंग ट्रेंड भी उसका वो बहुत लो स्कोरिंग हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको वन बाय वन देखते हैं, और देन आई थिंक एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके ऑप्शनल्स को डिसाइड करने में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला ग्रुप हमारे पास जो है उसमें से वो कह रहे हैं कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है 200 नंबर का। या आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे सब्जेक्ट 200 मार्क्स के हैं। इसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, देन इकोनॉमिक्स, देन कंप्यूटर साइंस, देन पॉलिटिकल साइंस, देन इंटरनेशनल रिलेशंस। और पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा चूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं ये भी रीज़न आपको मैं बताऊंगी। तो चलें वन बाय वन इन सबको देखते हैं। तो जैसा कि पहला है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, तो इसमें पहली बात बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए। कितना बैकग्राउंड? एटलीस्ट मास्टर्स या एमफिल की डिग्री अगर आपने अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में की हुई है तभी इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, अदरवाइज नहीं करें, नुकसान होगा। दूसरा, स्कोरिंग ट्रेंड की बात करें तो ये हाई स्कोरिंग है, ठीक है। ये सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स देता है, लाइक 200 में 180s 170s इतने में स्कोर आ रहा होता है। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको कवर करने में 30 से 35 दिन आपको लग जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स हमारे पास ये भी बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। मास्टर्स या एमफिल की डिग्री अगर आपके पास है तभी इसको ऑप्ट करें, अदरवाइज रहने दें। एवरेज स्कोरिंग है, यानी बहुत कम मार्क्स भी नहीं आते और बहुत ज़्यादा भी नहीं आते। 120 130 की रेंज में ज़्यादातर ये फॉल करता है, और 25 से 30 दिन में ईजिली आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो 200 नंबर के पेपर्स हैं ना, इनके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। और पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के नंबर आपको नंबर लेने होते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स में से। तो नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें भी बैकग्राउंड आपको चाहिए है। बैकग्राउंड कौन सा? आपका मास्टर्स की डिग्री अगर आपके पास है, बीएस किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस में, या एमफिल है, तो तभी आप इसको ऑप्ट करें, ठीक है। एवरेज स्कोरिंग है 120 130 में इसके मार्क्स जो है फॉल कर रहे होते हैं, और 25 से 30 दिन में ऑलमोस्ट आपका ये सिलेबस इसका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं इस ग्रुप के, उनकी बात करते हैं जो ज़्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं। पहला है पॉलिटिकल साइंस। अब इसके रीज़न लोग इसको ज़्यादा ऑप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इसके लिए कोई बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है। विदाउट बैकग्राउंड आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी किया तब भी आप इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रीज़न ये होगी। दूसरा, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 150 प्लस में ही ये ज़्यादातर फॉल करता है। 35 से 40 दिन लगेंगे इसको कवर करने में,
ठीक है। और ये किन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है? जिनकी क्रैमिंग बहुत स्ट्रांग है, यानी जिनका रट्टा बहुत स्ट्रांग है, एक चीज़ को वो मेमोराइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर तो आपकी क्रैमिंग स्ट्रांग है तो पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करें। अब सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया जाने वाला सब्जेक्ट है, तो मैंने एक और चीज़ यहाँ पे इसकी मेंशन की है, और वो है इसकी ओवरलैपिंग। पॉलिटिकल साइंस हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है। पहला हमारा कंपलसरी है, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ 15% ओवरलैप करता है, सोशियोलॉजी के साथ 10%, एंथ्रोपोलॉजी के साथ 10%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 25%, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के साथ 25 to 30%, हिस्ट्री ऑफ यूएसए के साथ 25 to 30%, जेंडर स्टडी के साथ 10%, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ 100% और फिलोसफी के साथ 100%। अब ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करने की रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि पाकिस्तान अफेयर्स तो ऑफ कोर्स कंपलसरी है, वो तो पेपर होना ही होना है। तो अगर आप पॉल साइंस को चूज़ कर रहे हो तो साथ जो आपने कंपैरिजन मतलब एक और सब्जेक्ट जो लेना है, ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं वो ट्राई करें इन्हीं 8 सब्जेक्ट्स में से कोई कर लें, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जब सिलेबस ओवरलैप हो जाएगा तो आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी। तो ये देखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। ये भी विदाउट बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड। विदाउट बैकग्राउंड आप इसको ऑप्ट कर सकते हो और इजीली कर सकते हो, ठीक है। एवरेज स्कोरिंग है 120, 30, 40 तक ये फॉल करता है। 35 to 40 डेज लग जाएंगे इसको भी कवर करने में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। क्रैमिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस सूटेबल है, और जिनका कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करते हैं उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस सूटेबल है। इसकी भी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग 6 सब्जेक्ट्स के साथ है। पहला पाकिस्तान अफेयर्स 10%, करंट अफेयर्स 100%, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ यूएसए 25 to 30%, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ 35%, इंटरनेशनल लॉ के साथ 50% और इंग्लिश एसे का भी कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है। तो 3 तो हमारे पास इसमें कंपलसरीज हो गए और 3 ही हमारे पास इसमें ऑप्शनल्स हो गए, ठीक है। तो कंपलसरीज तो ऑफकोर्स पेपर होगा ही होगा। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन आप रखने हैं तो ट्राई करें कोई एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट रख लें, चाहे यूएसए हिस्ट्री, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री, और दूसरा इंटरनेशनल लॉ को भी ऐड कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप की तरफ चलते हैं। सेकंड ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे आप एक चूज़ कर सकते हैं 200 मार्क्स का, या 2 सब्जेक्ट। मतलब इस ग्रुप में अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 200 नंबर का पेपर आपने चूज़ करना ही करना है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ऑप्शनल में जो हमने 600 नंबर बनाने हैं, अगर आप पहले वाले ग्रुप में चूज़ कर लेते हो तो 200 मार्क्स हो गए। इसी तरह यहाँ से अगर करते हो तो यहाँ से भी 200 मिल जाएंगे। पहला है फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी। वन बाय वन देखते हैं। फिजिक्स विद बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स फिजिक्स के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए। अगर तो मास्टर्स किया है तो इसका ऑप्ट करो इसको, अदरवाइज रहने दो। एवरेज स्कोरिंग है 120, 10, 30 इस रेंज में सब तो रहता है ये, और 25 से 30 दिन लगेंगे इसको कवर करने में। याद रखिएगा कि 25 से 30 दिन उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड फिजिक्स में है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, ऑफ कोर्स विद बैकग्राउंड चाहिए। एवरेज स्कोरिंग है 30 से 35 दिन लग जाएंगे इसको कवर करने में। अगर तो मास्टर्स किया है या एमफिल किया है तभी केमिस्ट्री को ऑप्ट कीजिएगा। अब 2 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स के, अप्लाइड मैथ्स और प्योर मैथ्स, ठीक है। याद रखिएगा इन सब्जेक्ट को कभी भी इस बेसिस पे कि आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है, या मैथ्स के आपने अपने किसी भी कोर्स में कोई 1-2 कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो आपको लगता है कि आप इसको ऑप्ट करें, तो हरगिज़ मत कीजिएगा। पहली रीज़न लो स्कोरिंग है। चाहे अप्लाइड मैथ्स की बात करें चाहे प्योर मैथ्स की बात करें, दोनों लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा विद बैकग्राउंड, लाजमी विद बैकग्राउंड ही ऑप्ट कीजिए अगर तो बैकग्राउंड है। और यहाँ पे आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, यानी एमफिल और मास्टर्स के जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लो स्कोरिंग है, ठीक है। और दूसरा इनका सिलेबस बहुत लेंथी है, यानी 35 से 40 दिन लगेंगे आपको 100 नंबर का पेपर तैयार करने में। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि ये ऑप्ट ना ही करें। इसी तरह प्योर मैथ्स की बात करें, ये भी 100 मार्क्स की है विद बैकग्राउंड, लो स्कोरिंग, 35 to 40 डेज, अगेन लेंथी सिलेबस, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। ऑफ कोर्स बैकग्राउंड चाहिए। आपने ये नहीं करना कि आपने
बीबीए किया हुआ है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के स्टैट पढ़ी जाती है, तो उस बेसिस पे कभी भी ऑप्ट नहीं करना। अगर तो स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है आपके पास मास्टर्स की, तब इसको ऑप्ट कर लें। एवरेज स्कोरिंग है, ठीक है, 100 में से इसके मतलब 60-70 की रेंज में, 50 की रेंज में आता है ये ज़्यादातर, और 30 से 35 दिन तो लगेंगे इसको प्रिपेयर करने में। उसके बाद जियोलॉजी की बात करें, बैकग्राउंड चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए बैकग्राउंड। हाई स्कोरिंग है ये, मार्क्स अच्छे दे जाते हैं, 80-90 में ये, और जो है ऑलमोस्ट फॉल करता है, और 20 से 25 दिन में इसका सिलेबस भी कवर हो जाता है, ठीक है। और ओवरलैपिंग जियोग्राफी के साथ है 20%। तो अगर तो आपकी डिग्री है जियोलॉजी में, तो इसको लाजमी ऑप्ट कर लीजिएगा। चलें, नेक्स्ट थर्ड ग्रुप की तरफ चलते हैं। इसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का ले सकते हैं, 100 से ज़्यादा इसमें से आप ऑप्ट नहीं कर सकते। 4 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, एंड टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। चारों 100 नंबर के हैं। वन बाय वन देखते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैकग्राउंड चाहिए आपको, बैकग्राउंड है तो ऑप्ट करें, अदरवाइज रहने दें। हाई स्कोरिंग है, अगर तो बैकग्राउंड है तो फ़ायदेमंद तो होगा ये, ठीक है। आपको ये 80-90 में आसानी से स्कोर दे जाएगा, और 15 से 16 दिन में, यानी सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से 16 दिन में ईजिली आप इसको कवर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप विदाउट बैकग्राउंड इसको चूज़ कर सकते हैं, इसको ऑप्ट कर सकते हैं, कोई बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है। और एवरेज स्कोरिंग है, ठीक है, 60-70 तक स्कोर दे ही जाता है, और 15 से 16 दिन लगेंगे इसको करने में। दूसरा, ये कंसेप्चुअल है, ये याद रखिएगा, क्रैमिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। कंसेप्चुअल जो है स्टूडेंट्स के लिए ये सूटेबल है, और इसका एक चैप्टर जो है वो इस्लामियात के साथ ओवरलैप करते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इसके लिए भी कोई बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट बैकग्राउंड इसको ऑप्ट किया जा सकता है। एवरेज स्कोरिंग है, सिलेबस इसका शॉर्ट है, 12 से 13 दिन लगेंगे, ये इजीली हो जाएगा। और ये क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट है, तो जो क्रैमिंग जिनके स्टूडेंट्स की अच्छी है उनके लिए ये सूटेबल है, ठीक है। और उसके बाद इसकी ओवरलैपिंग इस्लामियात और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों के साथ होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट फोर्थ वन की तरफ चलें। ये न्यू सब्जेक्ट आया था 2016 में, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। आपको कोई बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मतलब विदाउट बैकग्राउंड थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऑप्ट किया जा सकता है। आपका अगर तो बैकग्राउंड है फिर तो ईजी रहेगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जैसे हमने पीछे देखा 12 से 13 दिन में, ये इसी ग्रुप के बाकी जो सब्जेक्ट्स देखे हैं 14 से 16 दिन में उसको कवर हो रहे थे, लेकिन ये लेगा 20 से 25 दिन कवर करने में, ठीक है। और एवरेज स्कोरिंग है। और अगर तो आपने सिविल इंजीनियरिंग की या आप सिविल इंजीनियर हैं तो 8 से 9 दिन में भी ये वाला सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल टाइम लेगा, तो इसको देख लें। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 में भी आप 100 मार्क्स का ही चूज़ कर सकते हो, यानी एक सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हो, 2 नहीं ले सकते। ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये सारी हिस्ट्रीज़ के सब्जेक्ट हैं, 5 हिस्ट्रीज़ हैं, देखते हैं इनको वन बाय वन। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया विदाउट बैकग्राउंड ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपको हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसमें। इस सब्जेक्ट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये लो स्कोरिंग है, ठीक है। इसमें कभी भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आते, वैसे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट कर लेते हैं कि एक जो है हमारी अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इंडिया की है, तो हमसे इजीली हो जाएगी। हम मशरती उलूम और पाकिस्तान स्टडीज़ जो पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 6-7 से पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो इसकी हिस्ट्री बहुत लेंथी है। यहाँ पे देखें 40 से 45 दिन आपको लग जाएंगे सब्जेक्ट को कवर करने में, ठीक है। और क्योंकि 712 से लेके मोहम्मद बिन कासिम से अब तक की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर आपने ऑप्ट करना है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसकी ओवरलैपिंग देखें तो ऑफकोर्स पाकिस्तान अफेयर्स के साथ 50% ओवरलैप होता है, और दूसरा ये करंट अफेयर्स के साथ एक क्वेश्चन जस्टिस का ओवरलैप होता है, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है, इसके लिए कोई खास बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। बाकी एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब एवरेज मार्क्स देता है, 50 to 60 मार्क्स जो है ये हमें दे जाता है आउट ऑफ 100। उसके बाद 40 से 45 डेज लगेंगे इसको भी प्रिपेयर करने में,
ठीक है, 40 से 45 दिन ये लेता ही लेता है। उसके बाद इसका क्योंकि सिलेबस जो प्री इस्लामिक सिविलाइजेशन थी तब से लेके अब तक का सारा सिलेबस इसमें आ जाता है। ठीक है, इसकी ओवरलैपिंग की बात करें तो एक तो अरेबिक के साथ 20 to 30% ये ओवरलैप होता है। दूसरा, कभी कभी इसमें से कोई एक ऐसे भी आ जाता है। याद रखिएगा, जो इस्लामियात हमारा है कंपल्सरी, उसके साथ इसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ब्रिटिश हिस्ट्री विदाउट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स ऑप्ट किया जा सकता है, एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन 40 से 45 दिन तो लेगा कवर करने में। ठीक है, क्योंकि 1688 से अब तक की जितनी भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री है, वो सारी इसमें आ जाती है। इसी तरह यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें, विदाउट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स ऑप्ट किया जा सकता है, एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे स्कोर जो है, मतलब हाई स्कोरिंग नहीं है, लेकिन एवरेज मार्क्स दे ही जाता है। 40 से 45 दिन लगेंगे इसको भी कवर करने में, क्योंकि 1789 से अब तक की सारी हिस्ट्री इसमें आ जाती है, और इसकी आईआर के साथ यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ 30 to 35% ओवरलैपिंग है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड किया जा सकता है ऑप्ट, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऑल्दो ये पिछले कुछ ईयर से हिट हो रहा है, लेकिन यूजुअली ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और 20 to 25 डेज में इसको कवर किया जा सकता है। 1492 से अब तक की जो हिस्ट्री है वो सारी इसमें जो है इन्वॉल्व है, जो हमें कवर करनी पड़ती है, और ये सिर्फ करंट अफेयर्स के साथ इसका कोई एक क्वेश्चन जो है वो ओवरलैप कर जाता है। ये हो गया हमारे पास हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स। अब हमारे पास ग्रुप 5 की बात करें तो इसमें से भी हम 100 मार्क्स का ही चूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। देखें तो पहला जेंडर स्टडीज़ है, दूसरा इन्वायरमेंटल साइंसेस, तीसरा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, हमारे पास चौथा आ जाता है बॉटनी, पांचवा जोलॉजी, छठा इंग्लिश लिटरेचर, और सातवां उर्दू लिटरेचर। वन बाय वन देखते हैं सबको। सबसे पहले जेंडर स्टडीज की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स इसको किया जा सकता है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 80-90s में इसके स्कोर आ रहे होते हैं, और सिलेबस भी शॉर्ट है, 9-10 दिनों में इजीली आप इसको कवर कर सकते हो, और इसकी ओवरलैपिंग भी होती है सोशियोलॉजी के साथ। और दूसरा, इस्लामियात का जो पोर्शन है वुमेन वाला, उसके साथ। ठीक है, और तीसरा, इसकी ऐसे भी इसमें से बाज़-औक़ात आ जाता है जेंडर स्टडीज़ के रिलेटेड। ठीक हो गया। दूसरा इन्वायरमेंटल साइंस है, विदाउट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स ऑप्ट किया जा सकता है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 15 से 16 दिन ले जाएगा तैयारी में। ठीक है, और उसके बाद इसकी ओवरलैपिंग जनरल साइंस और एबिलिटी के साथ है 10%। आपने देखा होगा कि जो जनरल साइंस हमारे पास कंपलसरी है, उसमें इन्वायरमेंटल साइंसेस एक टॉपिक है। ठीक है, एक चैप्टर है बेसिकली, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं फर्दर, तो उसके साथ 10% ओवरलैपिंग है। देन आ गया हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये विद बैकग्राउंड आपको ऑप्ट करना चाहिए, या अगर स्पेसिफिक आपके पास डिग्री नहीं भी है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की, तो कम से कम आपके पास बायोलॉजी के रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और 20 से 25 दिन लेगा ये कवर करने में। उसके बाद बॉटनी आ जाता है, ऑफ कोर्स विद बैकग्राउंड। अगर तो बैकग्राउंड है, बीएस बॉटनी या एमएस बॉटनी किया हुआ है, तभी ऑप्ट करें। हाई स्कोरिंग है वैसे ये, और 25 से 30 दिन में ये सब्जेक्ट कवर हो जाता है। ज़ोलॉजी की बात करें तो ऑफ कोर्स ये भी विद बैकग्राउंड ही होगा, विदाउट बैकग्राउंड आप इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहिए, और एवरेज स्कोरिंग है, 25 से 30 दिन लेता है ये कवर होने में। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो विद बैकग्राउंड, अगर तो आपने बीएस या एमए या एमएस इंग्लिश किया है तभी ऑप्ट करें इसको। वैसे ये लो स्कोरिंग है, ठीक है, और 25 से 30 दिन भी लेगा कवर करने में, तो अगर तो आपका बैकग्राउंड भी है इंग्लिश का, तब भी इसको लेते हुए थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। उर्दू लिटरेचर की बात करें तो उर्दू लिटरेचर में आपको चार, अगर आप में खूबियां हैं, चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, तभी इसको ऑप्ट करें, अदरवाइज सोचिएगा भी मत। कौन सी चार? पहली, गुड राइटिंग। गुड राइटिंग के सेंस में कि आप जो है उर्दू की जो राइटिंग है आपकी, वो अगर अच्छी है तो, क्योंकि यूजुअली अब क्या है कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम का दौर है, इंग्लिश को ही हम ज़्यादा लिखते बोलते पढ़ते हैं, तो हमारी जो उर्दू की राइटिंग है वो बुरी से बुरी होती जा रही है। ठीक है, तो अगर तो आपकी उर्दू की राइटिंग अच्छी है देन ऑप्ट करें। दूसरी चीज़, राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने 10 से 11 पेपर इंग्लिश में देने हैं, एक पेपर उसमें आपको उर्दू में देना पड़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये ना हो कि आपकी स्पीड ही ना हो, आपसे लिखा ही ना जाए। तीसरा, अगर आपकी उर्दू की वोकैब अच्छी है तो,
ठीक है? अगर आपको उर्दू के वर्ड्स की समझ आती है, लिखना आता है, बोलना आता है, तभी लें। और चौथा, आपकी जो पोएट्री है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब आपको अगर पोएट्री में यानी शायरी में, शेरो शायरी में इंटरेस्ट है, उर्दू की शेरो शायरी आती है, ठीक है? तभी इसको ऑप्ट करें। तो ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो कर लें ऑप्ट, नहीं है तो कभी मत कीजिए। वैसे उसके बाद बैकग्राउंड की बात करें तो ऑफ कोर्स विदाउट बैकग्राउंड तो इसको ऑप्ट किया जा सकता है। एवरेज स्कोरिंग है, 25 से 30 दिन लेगा, कवर भी हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी जो पीछे करैक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो हैं तभी सोचिएगा। आ जाते हैं ग्रुप 6 की तरफ। इसमें से भी 100 मार्क्स का चूज़ कर सकते हैं। लॉज़ के रिलेटेड बेसिकली ये है, पहला लॉ है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन इंटरनेशनल लॉ, देन मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, देन मर्सेंटाइल लॉ, देन क्रिमिनोलॉजी, देन फिलॉसफी। वन बाय वन देखते हैं सबको। पहला लॉ, बैकग्राउंड। अगर तो एलएलबी की हुई है तभी रखें, अदरवाइज रहने दें। एवरेज स्कोरिंग है, 25 से 30 दिन लेगा, कवर हो जाएगा, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड इसको रखा जा सकता है। बाकी ये लो स्कोरिंग है, ऑल्दो सिलेबस इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, 15 से 18 दिन लेगा ये सिलेबस कवर होने में, हमें इतने दिन तो लग ही जाएंगे। बाकी इसकी पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैपिंग है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस रख रहे हो तो साथ इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड रखा जा सकता है, हाई स्कोरिंग है, 20 से 22 दिन लेगा ये कवर होने में। और उसके बाद इंग्लिश ऐसे में कभी कभार इससे हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है, कोई टॉपिक इसके रिलेटेड आ जाता है। बाकी मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें विदाउट बैकग्राउंड रख सकते हैं, लेकिन ये लो स्कोरिंग है। बाकी सिलेबस ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 दिन में ईजिली हो जाएगा। और इस्लामियात के साथ 30% इसकी ओवरलैपिंग भी है। मर्सेंटाइल लॉ की बात करें तो इसके लिए बैकग्राउंड ज़रूरी है, बैकग्राउंड है तभी रखें, अदरवाइज ना पड़े इस पंगे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एवरेज स्कोरिंग है और 20 दिन तो लेगा ही लेगा ये इसका सिलेबस कवर करने में, मतलब ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा। क्रिमिनोलॉजी की बात करें विदाउट बैकग्राउंड आप रख सकते हैं, आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 10 से 12 दिन लेगा, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास सिलेबस भी नहीं है। और एक चैप्टर इसका साइकोलॉजी के साथ भी ओवरलैप करता है। फिलॉसफी की बात करें तो विद बैकग्राउंड अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर रहे हो तो फिर इसको साथ आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है? बाकी ये हाई स्कोरिंग है और तकरीबन 20 दिन इसको लगेंगे कवर करने में। हमारा 7th ग्रुप जो है इसके बारे में बात करते हैं और प्रोबेबली ये लास्ट ग्रुप है हमारा। 100 मार्क्स इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? पहला जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक। यहाँ पे आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको सजेशन लाजमी दूंगी, वो ये है कि अगर तो आप किसी ये इन लैंग्वेजेस में से कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज है या आपको आती है तो लाजमी रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इनमें मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। चलिए वन बाय वन सबको देख लेते हैं। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है, एवरेज स्कोरिंग है और 20 से 25 दिन लगेंगे इसको कवर करने में। साइकोलॉजी की बात करें विदाउट बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड, हाई स्कोरिंग है, 20 से 25 दिन लग जाएंगे इसको कवर करने में। जियोग्राफी की बात करें विदाउट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स ऑप्ट किया जा सकता है, एवरेज स्कोरिंग है और 25 से 30 दिन इसको कवर करने में भी लगेंगे। बाकी इसकी ओवरलैपिंग होती है, एक तो जियोलॉजी के साथ 15%, दूसरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के साथ 10% इसकी ओवरलैपिंग है। सोशियोलॉजी की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, हाई स्कोरिंग है, सिलेबस भी लेंथी नहीं है, 9-10 दिन ही लेगा कवर करने में लगेंगे आपको। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है, एवरेज स्कोरिंग है और 18 से 20 दिन का इसका सिलेबस है जो आपको कवर करना होगा। रीजनल लैंग्वेजेस चारों की बात करें, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, ठीक है? तो विदाउट बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है? हमेशा इनमें जो है अगर आपने तैयारी की है तो अब ये तो नहीं है ना कि आप तैयारी ही ना करें और आप कहें कि आपके 80-90 आएँ, लेकिन अगर आप इसको तैयारी करते हो इसकी सही प्रॉपर तो आप 80-90 ईजिली क्रॉस कर जाओगे और 20 से 25 दिन लगते हैं इनको प्रिपेयर करने में, ठीक है? बाकी अगर हम पर्शियन की बात करें तो इसके लिए, यानी पर्शियन कौन सी होती है? फ़ारसी,
इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, आपके इसके रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है तभी पर्शियन को ऑप्ट करें। लेकिन है ये भी हाई स्कोरिंग, और 15 से 20 दिन लेगा ये जो इसका सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है अरेबिक। ऑफ कोर्स आपको बैकग्राउंड चाहिए, अरेबिक अगर पहले आती है देन ही ऑप्ट करें। बाकी ये भी हाई स्कोरिंग है और 15 से 20 दिन लगेंगे इसको भी करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड दैट्स इट। आई होप कि ये चीज़ आपको सारी समझ आ गई है और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका जो ऑप्शनल्स अगर कोई रह गई हैं तो उनको चूज़ करने में। बाकी अगर स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। और अगर आप चाहें तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।